कि देखिए ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर एक पीटरसन की सारी डायरी के उसमें क्या क्या लिखना चाहिए उसको अपने कंप्यूटर से प्रिंट कर रखा है, और हर बार इलेक्शन में मैं इसे ही निकाल कर ले जाता हूँ, जिससे मेरी बहुत परेशानी हल होती है। और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नोट करनी चाहिए वो भी इसमें सारी की सारी रहती है, तो मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी अब तक इस शादी डायरी को लेकर नहीं हुई है। देखिए पीठासीन अधिकारी की जो शादी डायरी है, ये पीठासीन अधिकारी की शादी डायरी हमें वहां पर कोरे पेजों के रूप में मिलती है। देखिए सबसे पहले वहां पर जो जब आप जो है बक्सा खोलेंगे या वो थैला जूट का जो होता है खोलेंगे, तो उसमें देखिए एक प्रपत्रों की और पीठासीन की गाइड पुस्तिका, जिसे हस्त पुस्तिका कहा जाता है, वो आपको इलेक्शन ट्रेनिंग के दौरान दी जा चुकी है। इसके बाद आपको जूट का थैला मिला है जिसमें चेक सामग्री के साथ आपको सारा सामान मिला है, और उस चेक सामग्री में एक लिफाफों का बंडल, एक प्रपत्रों का बंडल या बुकलेट, क्योंकि उसमें जितना भी प्रपत्र चाहिए वो उसमें प्रिंटेड होते हैं, और एक अलग से बांस पेपर की जो है लिपटी हुई शीटें होती हैं। उस बांस पेपर की लिपटी हुई शीटों में 3-4 सामान रखे होते हैं। तो ये पीठासीन की जो शादी डायरी होती है ये उसी बांस पेपर के उसमें लिपटी हुई होगी। मैं आपको बात बता दूं, और उसमें पहला पेज छपा हुआ हो सकता है, बाकी पेज शायद आपको कोरे मिले। तो लेकिन आपको इसको क्या करना है, आपको इस शादी डायरी को 4 पेज A4 साइज के लेकर अपने घर से बना के जाना है, और उनकी शादी हुई डायरी को आप वैसे ही नील पर्चियों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर से अगर ये डायरी बना के ले जाएंगे तो जो है आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने इसे जो है प्रॉपर रूप से जो है क्या नाम बना दिया है। इसे जो है ये समझिए कि पीटरसन की शादी डायरी है। इस पे सबसे ऊपर आप अपनी पार्टी संख्या लिख लेना। आपकी पार्टी संख्या सपोज करो 1314 है, पार्टी संख्या 1314, यहाँ 1314 लिख लेंगे, और यहाँ पर बूथ संख्या अपनी डाल लेंगे जो आपकी 155 PS प्राइमरी स्कूल जड़ोदा। सपोज करो आपकी ड्यूटी इस जगह लगी है, तो आपने ये जो है डाल दिया है, और कक्ष नंबर डाल दिया है, इस पे कक्ष नंबर 1। इसके बाद आप इस पे विधानसभा भी अलग से डाल सकते हैं। विधानसभा आपका कौन सा क्षेत्र है, 14 मुजफ्फरनगर है या जो भी है, उस हिसाब से विधानसभा भी आप इस पर जो है डाल देंगे। देखिए ये इसका डायरी का पिछले वाला हिस्सा है, मैं इसी तरीके से बनाता हूं इसे। ये मेरा देखिए फर्स्ट पेज है। अब गिनते चलते हैं, अभी इस पे नंबर नहीं डालते हैं। और इसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको बना लो। देखिए आप अभी भी मेरे साथ इस डायरी को बना सकते हैं। यहाँ पर आप पेज ले लीजिए और उसे आड़ा कर कर बीच से यहाँ से इसे मोड़ लीजिए, और ये इसका फोल्ड आ जाएगा। आप ये समझिए, तो ये इसका फ्रंट हो जाएगा और ये इसका लास्ट पेज हो जाएगा। तो फ्रंट पेज पे तो हम ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा पेज क्या बैठेगा जो खुलेगा, उसमें सबसे पहले हम जो है ये मान के चलिए कि यहाँ पर ईवीएम नंबर आप अपना डाल लेंगे, जो भी आपका ईवीएम नंबर होगा, यानी कि सीयू नंबर, जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका नंबर आप जो है डाल लेंगे, बीयू का नंबर डाल लेंगे, और इसके साथ वीवी पैट, कौन सा वीवी पैट का नंबर आप इस पे जो है डाल लेंगे, और ये तीनों की तीनों जो है मशीन के नंबर यहाँ पर पड़ जाएंगे। इसके बाद ग्रीन पेपर सील के आपको सील कितनी प्राप्त हुई, 3 या 4 जो भी हुई। इसके साथ ग्रीन पेपर सील के क्रमांक 001 से 003। ग्रीन प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील एक लौटाई गई जो है, प्रयुक्त और लौटाई गई ग्रीन पेपर सील जो है ये हो गई 002 से 003 बराबर हो गई 2, और एक का नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, क्रमांक संख्या का डाल देंगे। इस तरीके से आप जो है इस तरह से पूरा कर लेंगे। फिर स्पेशल टैग के बारे में आप जानकारी दे देंगे, ये इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। और इसके बाद मैं आपको बात बता दूं, ABCD सील आपकी बार नहीं है, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया दूसरा पेज, ये जो है दूसरा पेज। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है देखिए ये मैंने प्रिंट के हिसाब से जो है बना रखी है, तो ये हमारा जो है दूसरा पेज है, इसे आप दूसरे पेज पर लिख लेंगे। और इसके पिछले पेज पर देखिए ये जो चीज है, ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें तो आप 1 नंबर और 2 नंबर, वो सबसे लास्ट वाला नंबर ये हो गया। इसी के पीछे, इसी पेज के पीछे आप इस तरीके से लिख लेंगे, 2 नंबर यहाँ बनाएंगे, और इसके बाद जो है
यहाँ पर इस वाले पेज पर लिख लेंगे कि निर्वाचक नामावली के अनुसार, निर्वाचक नामावली के अनुसार आपके कुल मतदाता कितने हैं। जैसे देखिए 768 मतदाता हैं। 768 मतदाता में स्त्री कितने हैं, मान लो इसमें स्त्री आपने वोटर लिस्ट जो आपको मिली थी उसमें टोटल स्त्री और पुरुष गिन लीजिए। वैसे तो इस वाले इलेक्शन में लिखे लिखे मिलते हैं, अगर नहीं है तो आप गिन लीजिए, स्त्री निकाल लीजिए, तो इस टोटल में से स्त्री घटाएंगे तो पुरुष आ जाएंगे। और अन्य कोई हो जैसे ट्रांसजेंडर है उनके बारे में बात करते हैं, तो मतलब इसमें जो है आप अलग अलग ये निकाल लीजिए। मान लो इसमें जो है 345 महिला है, इससे अलग 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि 423 पुरुष है और ट्रांसजेंडर हमारे में कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। और इसके बाद डाले गए मतों के अनुसार जो 17 के या रिकॉर्ड किए गए मत के अनुसार जो है कितने, मान लो आपके जो है 510 वोट डले और 510 वोट में से जो है 245 स्त्रियों ने डाला या 250 स्त्रियों ने डाला और 260 पुरुष ने डाला, अन्य कोई है ही नहीं। इस तरीके से आप ये वाली इंफॉर्मेशन को आप लास्ट में भर लेंगे अगले दिन 6 बजे जब आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे पेज पर खाली इस तरीके से लिख लीजिए और ये इंफॉर्मेशन बाद में आप भर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन उस पर सादी डायरी पर नोट करने के लिए होती है, तो ये आप घर से ही बना के ले जाइए और ये कॉलम जो है छोड़ दीजिए, तो आपको जो है थोड़ा बहुत कुछ इसमें आसानी हो जाएगी। मॉक पोल किया गया, हाँ, और मॉक पोल का समय इतने बजे मॉक पोल किया गया, हाँ किया गया, ये 6 बजे किया गया, जिसे जो है और इसमें जो है आप प्रातः और लिख देंगे, ठीक है ना, और पोलिंग एजेंट्स की संख्या भी चाहे तो लिख सकते हैं। और इसमें मॉक पोल का विवरण, इसके बाद ये हमारा देखिए दूसरे के बाद ये हमारा तीसरा हो गया, मॉक पोल का जो है विवरण हो गया, जिसमें आप जो है मॉक पोल का प्रातः विवरण जो है लिख देंगे कि हमने जो है प्रातः 6 बजे दिनांक 10/2 के इस पे लिख सकते हैं कि हमने दिनांक 10/2/2022 को मतदान दल पार्टी संख्या जो है, मान लो पार्टी संख्या आपकी 1423 है, सपोज करो, जो भी है पार्टी संख्या 23 के सामने एवं मतदान अभिकर्ता के सामने जो जिनकी संख्या सुबह 6:05 थी पर इनकी उपस्थिति में मॉक पोल प्रारंभ किया। सीयू में कुल 50 वोट डाले गए। उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस के द्वारा व वीपैट की निकली पर्चियों से मिलान कराकर मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट किया गया। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, पूरा विवरण लिख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में, और सही पाया गया, ठीक है, और सही पाया गया। इतना लिखने के बाद यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी 1-2 करा लीजिए इस पर। और फिर प्रातः विवरण में आप लिखेंगे
के मॉक पोल उपरांत सीलिंग प्रक्रिया के बाद जो है सीलिंग प्रक्रिया के बाद मॉक पोल उपरांत और सीलिंग प्रक्रिया के उपरांत मशीन में मतदान अभिकर्ताओं को 0 वोट दिखाया गया और प्रातः 7 बजे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण प्रारंभ हुई। ठीक है, और बस इतना आप लिख दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए जो है। और इसके बाद समय समय पर आपको मतदाताओं की जो है रिपोर्ट देनी होगी। इसमें एक चीज और लिख दीजिए, यहाँ पर 50 वोट डाले गए, वीवीपैट अभिकर्ताओं को संतुष्ट किया गया और सही पाया गया। क्लोज और CRC प्रक्रिया के बाद मशीन को क्लियर किया गया। इसके पश्चात मशीन को अभिकर्ताओं के सामने सील किया गया। इतना बहुत होता है। इस तरीके से हम ये मॉक पोल का विवरण जो है इस तरह से लिखेंगे और शांतिपूर्ण संपन्न हुई। और फिर 7 बजे हमारी जो है उसमें 0 वोट थी। 9 बजे तक कुल अगर आपके उसमें जो है 100 वोट पड़ चुकी हैं तो 100 दिखा दीजिए। 11 बजे तक जो है क्या नाम जितनी भी है 200 वोट डली। 1 बजे तक मान लो हमारी 253 वोट डली। उसके बाद जो है 364 वोट डली। इस तरीके से आप जो है क्या नाम ये जो है 5 बजे और फिर एक यहाँ पर 6 बजे भी आप डाल लेंगे अपने हिसाब से कुल मत। और फिर इसमें ये जब सुबह आपका कार्य इतना खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप जो है समयवार टिप्पणी करिए। इसमें जो है आप लिखिए ये 2022 होगा और 10 फरवरी ये हो जाएगा। अब इसमें समयवार टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर जैसे 7 बजे 9 बजे आप प्रातः 100 मत डल गए हैं आपके, तो आप लिखिए कि यहाँ पर प्रातः 7 बजे 9 बजे तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। मशीन में अब तक 100 मतदाताओं ने वोट कास्ट किए और जिसमें मतदान का प्रतिशत देख लीजिए, टोटल में से निकाल लीजिए। मान लो इस समय तक आपका जो है 15% हुआ है तो 15% लिख दीजिए। 15% रहा और महिला और पुरुष दाताओं की और अब तक जो है 40 महिलाओं ने और 60 पुरुषों ने वोट डाला। इस तरीके से फिर 9 बजे के बाद यहाँ पर अपने साइन कर दीजिए। और इसके बाद जो है फिर 9 बजे के बाद 11 बजे भी यही लिख देंगे और उसमें वोटों की संख्या बता देंगे, प्रतिशत बता देंगे। इस तरह से समयवार आप इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। और इस पर कुल जो है मैंने महिला और पुरुष बताए थे और उनका डाले गए मतों का प्रतिशत। देखिए
ये जो है कुल और डाले गए मत, महिलाओं द्वारा कितने डाले गए, देखिए कुल महिलाएं हमारी कितनी थी, जो है यहाँ पर मैंने डाले गए मतों के अनुसार ये थी, और ये वाली, ये दोनों जो है शाम 6 बजे ही भरी जाती है ये वाली। ये 345 मैंने इसलिए बताई थी, 423 पुरुष बताए थे। तो यहाँ पर इसी तरीके से 423 पुरुष थे और 345 महिलाएं, और इन दोनों का योग जो है बता देंगे 768। और फिर जब शाम को 6 बजे कितने मत डले उनके अनुसार निकालकर इनका प्रतिशत निकाल लेंगे, और यहाँ पर जब टोटल वोट आप बता देंगे तो यहाँ पर उनका टोटल प्रतिशत जो है निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पर 17 के अनुसार मत कुल क्रमांक जितने आपकी वोट डली उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने कितने वोट डलवाए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने 510 वोट डलवाए हैं, तो 510 वोट आप जो है यहाँ पर बता दीजिए कि 510 कितनी स्त्रियों ने और कितनी उसने डाला, और इसके बाद 17 के अनुसार भी 510 हो जाएगा। एपिक द्वारा कितने डाले लिख दीजिए, 375 ने या 380 ने, और अन्य वालों ने इसमें से ये घटाकर ये लिख दीजिए। और मतदान अभिकर्ताओं की कुल संख्या कितनी रही, 4 रही, तो हम 4 लिख देंगे। और इतना करने के बाद हमारी ये डायरी इस वापिस पेज पर देखिए खत्म हो जाएगी, एक एक पेज पर इसी तरीके से क्रम संख्या में आप लिख देंगे, और फिर ये आखिरी पेज आ जाएगा। तो मैं आपको बात बता दूं, पहला पेज आपका ये खुलेगा, दूसरा पेज आपका ये खुलेगा, और फिर जो है आपका तीसरा पेज, इसके बाद जो है आपका ये आपका तीसरा पेज हो जाएगा। देखिए तीसरे पेज के बाद मोक पोल विवरण लिखेंगे आप, ये चौथा पेज हो जाएगा आपका, ये 5वां पेज हो जाएगा आपका साथ जो है विवरण का, और फिर ये 6ठा पेज हो जाएगा आपका, और ये 7वां पेज हो जाएगा आपका, और जो है इसी तरीके से ये सबसे ऊपर वाला आपका 8वां पेज हो जाएगा। इसमें लास्ट में ये लिख देंगे अतः शाम मतदान समाप्ति के विवरण पर आप लिख देंगे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, अपने साइन कर देंगे यहाँ पर और डेट डाल देंगे। तो इससे ये आपकी सादी डायरी है और इस पर इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखिए सादी डायरी का फायदा होता है, कितनी बार ऐसा हो जाता है, एक बार इलेक्शन में मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरी नंबरिंग वाली डायरी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट जो है अचानक ही भीड़ में कहीं मिस हो गया मेरे देने के बावजूद, और वो मेरा डॉक्यूमेंट उस समय सामान जमा कराते हुए नंबरिंग वाली डायरी मिली ही नहीं। तब मैंने ये सादी वाली डायरी उन्हें दी, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे ही मूल डायरी मानते हुए मेरा सामान जमा कर लिया, मेरे से कोई दूसरी डायरी नहीं भरवाई गई, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें थी वो सब सफिशिएंट थी। तो उन्होंने जो है इस पर जो है उन्होंने मेरा सामान जमा कर लिया और मैं अपने घर चला आया। नहीं तो कहाँ उस समय सादी डायरी मुझे मिल रही थी और मेरा सामान जमा होने में इतना देर लगता, पर बाई चांस की बात थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पीटर सिंह डायरी की आप घर से बनाकर ले जाइए, और इतनी जानकारी उसमें इतनी तो जरूर दीजिए, और ये आप अपने कागज पर बनाकर और बीच से मोड़कर इसी तरीके से जो है पहले मतलब लगभग 2 पेज या 3 पेज आप बीच में से मोड़कर रख लीजिए, 2 पार्ट बन जाए उसके, और फिर उन्हें साइड में स्टेपलर लगाकर और उस पर इस तरीके से साइड में मतदान पीटर सिंह की डायरी लिखें बड़ा बड़ा सा, और इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन उस पर लिखें। लाइनें भले ही ना खींचे, इतनी इतनी बात लिखते हैं कि यहाँ पर मुझे साय मतदान समाप्ति का विवरण लिखना है, और यहाँ पर जो है इतना लिखना है, यहाँ पर ये चीज लिख कर ली जाइए। मैंने बड़े आराम से जो है आपको दिखा दिया है, और इससे आपको बड़ी सावधानी होगी। इस पर मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये तो मैंने लाइनें खींच दी हैं, लेकिन आप प्रातः मोकपोल का विवरण इस पेज पे लिखा जाना है, प्रातः विवरण इस पेज यहाँ पर लिखा जाना है। तो ये जब सब आप पे पहले लिखे होंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी और ध्यान रहेगा। तो ये हमारी जो है पीटर सिंह की सादी डायरी है। इस डायरी को भी वो इम्पोर्टेंट रूप से मानते हुए आपसे लेगा। तो जहां तक मेरा जो है अपना अनुभव है उसके अनुसार मैंने आपको समझा दिया है, और इसी से ही आपका इलेक्शन जो है संपन्न हो जाएगा और आप अपना सामान जमा समय पर करा सकेंगे। और धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर कृपया इसे शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग नए हैं उन्हें जानकारी जो है मिल
सकेगी?